नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने की महिमा क्या है और कैसे इस महीने का लाभ आप अपने जीवन में उठा सकते हैं, इस पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक मंत्र। जीवन में अगर कठिन से कठिन आर्थिक समस्या हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे रुपए की बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो रोज सवेरे बेहतर होगा सूर्योदय के पहले या जितना जल्दी कर सकें पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए और रोज सुबह अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करना शुरू करें, ऐसा नहीं है कि बहुत धनवान बन जाएंगे, लेकिन जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना अर्थ, उतना धन आपको मिलने लगेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 17 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 17 नवंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 9:06 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 5:22 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे मार्गशीर्ष के महीने के बारे में जानना चाहेंगे। इसका महत्व क्या है, ये भी समझा दीजिए। जी देखिए, जो भारतीय पंचांग है या जो हिंदू पंचांग है, उसका हर महीना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धार्मिक कार्यों के दृष्टिकोण से अलग है। आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। जैसे सावन का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना भी बहुत पवित्र है, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना 12 महीनों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। ये इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी मेरी जो भगवत्ता है वो मार्गशीर्ष के महीने में पाई जाती है। इसी महीने से सतयुग का आरंभ भी माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। मार्गशीर्ष महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में
पवित्र नदियों में स्नान करना और निर्धनों को दान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगा। जो हिंदू पंचांगों के महीने हैं वो किसी राजा के नाम के आधार पे नहीं रखे गए हैं, या ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वही नाम रख दिया। उसके पीछे का पूरा ज्योतिषीय साइंस है, ज्योतिष विज्ञान है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होता है और मृगशिरा नक्षत्र की वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि मार्गशीर्ष के महीने में किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में किस किस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में जो मंगल कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, वो विशेष फलदायी होते हैं। मंगल कार्य करना आपके लिए बड़ा शुभ होता है मार्गशीर्ष के महीने में। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से, बहुत आसानी से मिल जाता है और साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन जरूर करना चाहिए।
भगवान के नाम का कीर्तन करना इस महीने में बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप मार्गशीर्ष में जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, आपके पापों का, आपके दोषों का उतना ही ज्यादा नाश होगा। चलिए अब बात आगे की 3 राशियों की कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय रह सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके इस पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नेहा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। 5 अक्टूबर 1989 का जन्म है। 8:15 रात को दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मैं कैरियर में कैसे प्रगति कर पाऊंगी। नेहा, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, साल 2025 में जून से दिसंबर वाला जो समय है, इस समय में आपके विवाह की संभावना बनती है। विवाह जब भी करें, कुंडली मिला करके करें तो जीवन आपका बेहतर होगा। मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग जैसा कोई भी करियर आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहें तो आईटी फील्ड में अपने मैनेजमेंट या अकाउंटिंग का काम और बढ़िया कर सकती हैं। आपका करियर बढ़िया हो, आपका विवाह शीघ्र हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करिए। दूसरे नंबर पे रोज सुबह
जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें पूनम जी ने लिखा है। कतर दोहा से मेल लिखती हैं। अपने पति प्रदीप जी के बारे में जानना चाहती हैं। प्रदीप जी की जन्म तारीख है 28 फरवरी 1975, 2:15, जोगेश्वरी, मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं और मेरे पति पिछले 10 साल से दोहा में रह रहे हैं, लेकिन पति के करियर में कोई भी उन्नति नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई सुधार नहीं है। तो जीवन को बेहतर कैसे करें, क्या उपाय करना चाहिए? पूनम जी, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, मैं पहले नंबर पे ये कहूंगा कि जून 2025 तक आपके पति जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में बने रहें। फिलहाल कोई रिस्क मत लें। और दूसरा, जून 25 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। जून 25 के बाद ये संभावना बनती है कि आपके पतिदेव के करियर में और स्थान में अगले साल ही परिवर्तन होगा और वो आपके पतिदेव के लिए अनुकूल रहेगा। फिलहाल अपने पतिदेव को एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः इनको माणिक्य पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह और शाम दोनों समय एक बार अगर शनि चालीसा का पाठ करें तो उससे करियर में उन्नति की, करियर में सुधार की बेहतर संभावना बन जाएगी। पंडित जी, मार्गशीर्ष के महीने के महत्व के बारे में तो आपने बताया, साथ ही ये भी बताएं कि किन किन बातों का खास ख्याल हमें इस महीने में रखना चाहिए। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने की कुछ सावधानियां भी हैं और कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। क्या ध्यान रखें? मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। अगर आप अपने शरीर की अच्छी तरह से मालिश रेगुलर इंटरवल पे मार्गशीर्ष में करते रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मार्गशीर्ष के महीने से स्निग्ध चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें जैसे घी है, बादाम है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑयल कंटेंट वाली चीजों का सेवन मार्गशीर्ष में करना चाहिए। लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन करना अच्छा नहीं होता है। इस महीने से मोटे वस्त्र पहनने चाहिए, मोटे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने से मोटे वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस महीने से संध्या काल की जो उपासना है, शाम के समय की जो उपासना है, वो जरूर करनी चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने से नियमित रूप से संध्या काल की उपासना करें
तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सेहत की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। काम में लापरवाही ना करें और दूसरों के विवाद में ना पड़ें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। करियर में कुछ बदलाव आपके होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, मार्गशीर्ष के महीने में कैसे हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, जिससे आपकी किस्मत चमक सके। मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता का पाठ जरूर करिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो 2-4 श्लोक, 5 श्लोक रेगुलरली मार्गशीर्ष के महीने में पढ़िए। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करिए। जितना उनकी पूजा करेंगे उतना ही कल्याण होगा। तुलसी के पत्तों का भोग मार्गशीर्ष में नियमित रूप से भगवान कृष्ण को लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए या विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, श्रीमद् भगवत गीता जो भी संभव हो उसका पाठ करिए। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर आपको मिले तो स्नान जरूर करिएगा। और गीता पढ़ना मार्गशीर्ष के महीने में एक वरदान है, इसलिए 1 श्लोक 2 श्लोक जितना संभव हो गीता का पाठ मार्गशीर्ष के महीने में जरूर करिए।
चलिए वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जानने का। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, काम का दबाव कम होगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं अपने पुत्र के लिए। पुत्र का नाम है अर्णव। पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर 2008, 5:39 शाम को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है, आगे कौन से करियर में जाए और आगे उसकी शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, अर्णव की कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है मकर। महादशा मंगल की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपके बेटे के लिए बेहतर होगा कि वो 12वीं के बाद BBA MBA कर ले, या 12वीं के बाद अगर वो लॉ के फील्ड में जाए, कानून की पढ़ाई करे तो उसके लिए काफी बेहतर होगा। आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और स्वभाव भी थोड़ा खराब है, जिसको बेहतर करने के लिए आप अपने बेटे को एक माणिक्य पहना दें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में रविवार को सुबह गले में धारण करवा दीजिए और अपने बेटे को बोलिए कि अगर वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करे तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा, शिक्षा के मामले में भी और स्वास्थ्य के मामले में भी। चौथा सवाल लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी यह है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी,
अगला प्रश्न तेजपाल सिंह जी ने हमें लिखा है, शामली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, अपनी पुत्री निकेता सुहल के बारे में जानना चाहते हैं। 8 नवंबर 1997 का जन्म है निकेता का, 11 बजे सवेरे, शामली उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है शिक्षा क्षेत्र में, कब तक उसे सफलता मिलेगी और क्या मेरी पुत्री मांगलिक है? तेजपाल जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। साल 2025 में अक्टूबर के पहले इनको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, ये संभावना जरूर बनती है। जहां तक मंगल की बात है, आपकी बेटी लग्न से, चंद्र से, शुक्र से, तीनों एंगल से मांगलिक है। बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा, कुंडली मिला करके विवाह करेंगे तो परिणाम बेहतर होंगे। फिलहाल अपनी पुत्री को आप एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा उनको धारण कराएं और दूसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय उनको बोलिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 17 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई जोखिम मत लीजिएगा। धन की स्थिति एवरेज रहेगी लेकिन संतोषजनक रहेगी। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस साल में लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। तो आज की जिज्ञासा है, क्या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? बताएं पंडित जी। देखिए, सामान्यतः किसी परिवार में बच्चे का जन्म हो तो 10 दिन और किसी की मृत्यु हो तो 13 दिन या 15 दिन सूतक लग जाता है। सूतक की स्थिति में कोई अनुष्ठान या कोई विशेष पूजा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सड़क पे जा रहे हैं और मंदिर सामने पड़ गया तो हाथ भी ना जोड़ें, ये सब नहीं है। अनुष्ठान नहीं करेंगे, कोई विशेष पूजा नहीं करेंगे। अगर गुरु मंत्र आपको याद है तो गुरु मंत्र आप मन में जपते रहिए। कोई नाम जप करते हैं, नाम मंत्र जपते हैं, ये हर स्थिति परिस्थिति में आप जप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 17 नवंबर 2024 की शुभ पहर की। दिनांक 17 नवंबर 2024 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 17 नवंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु
कौन सी मेटल शुभ होती है। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। व्यर्थ की चिंता करना और दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, अति विश्वास करना, ये इनकी समस्या है। तुला वालों को किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहननी चाहिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, आप चांदी पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार क्या होता है कि हमारे शत्रु गोपनीय होते हैं, गुप्त होते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, सामने से मीठे बने रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। और गुप्त शत्रु ऐसे लोगों के ज्यादा होते हैं जो लोग जीवन में सरल और सहज होते हैं। अगर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, आप चाहते हैं कि गुप्त शत्रु आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। हर शनिवार हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर उनका दर्शन पूजन करिए और शनिवार को ही निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते रहें तो आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।